शोएब अख्तर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन इस बार वजह क्रिकेट नहीं बल्कि आतंकवाद है। पूरा मामला समझ लीजिए। उनके बड़े भाई शाहिद अख्तर, इनका निधन हो गया और जनाजे में जो लोग शामिल हुए उसको लेकर विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर कई तरीके के दावे किए गए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, जिनको पालता पोसता है पाकिस्तान, उसके तमाम आतंकवादी शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में शामिल हुए। बता दें आपको, ये जो जनाजा इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में इसको दफन किया गया। इसी जनाजे का ये वीडियो जो इस वक्त आप मेरे बगल में चलता देख रहे हैं, ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया गया है कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML के अध्यक्ष इनाम उर रहमान समेत कई लोग मौजूद थे। बता दें, ये जो PMML है ये LET यानी लश्कर-ए-तैयबा का ही एक राजनीतिक संगठन है। ये समझ लीजिए आप, लश्कर-ए-तैयबा ने ही 26/11 कराया था, मुंबई को दहलाया था, वही आतंकवादी शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में। मतलब चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं कि शोएब अख्तर के जनाजे में शामिल होने का मतलब बहुत क्लियर मैसेज गया है कि पाकिस्तान की पोल खुल गई है, आतंकवाद को पालता पोसता है और रह रहकर इस प्रकार की चीज़ें बाहर आती हैं। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया है कि वीडियो PMML से जुड़े एक आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही साझा किया गया है। मतलब इसमें कोई भी शक की गुंजाइश बचती ही नहीं है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का नाम विवादों में रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और विश्लेषणों में इस संगठन को लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद से जुड़ा बताया गया। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल शोएब अख्तर से संबंधित भी हैं। वो शोएब अख्तर जो तेज गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, वर्ल्ड रिकॉर्डधारी है तेज गेंदबाजी में, उनके भाई के निधन के बाद जनाजे में अगर आतंकवादी शामिल हो रहे हैं तो फिर बचा कौन? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यही शोएब अख्तर हिंदुस्तान में आकर ना जाने कितने करोड़ों का बिजनेस करके जाता है। क्रिकेट के नाम पर कई मीडिया चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स को अपने यहाँ पर बिठाते हैं एज एन गेस्ट, लेकिन इसके संपर्क अगर आतंकवादियों से है तो नहीं चाहिए ऐसा शोएब अख्तर। ये अपने आप में बहुत बड़ा विवादित मामला हो गया है। सवाल है कि अगर वायरल वीडियो में ये जो दावे किए जा रहे हैं, जो कि सत्य हैं, वो अपने आप में कितना बड़ा खुलासा हो जाता है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवादियों को पालता पोसता है। ये पहली बार नहीं है, देखिए, कि जब पाकिस्तान ऐसे आरोपों को झेलता रहा है, सामने जो है आतंकवादी आते रहे। ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है और जैश-ए-मोहम्मद से लेकर लश्कर-ए-तैयबा तक, मुजाहिदीन से लेकर तमाम आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में पाले पोसे जाते हैं। और हाफिज सईद को मारने की जब कोशिशें हुई, उसको छिपाया गया। कई बार खबरें आई कि उसको इस्लामाबाद में, कराची में पनाह दी गई है और सरकारें उनको संरक्षण देती हैं। और इस प्रकार की चीज़ें नियमित अंतराल पर सामने आती रही हैं। लेकिन बता आपको ये दें कि शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में ये जो आतंकवादी शामिल हुए, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान करता है कि शोएब के भाई के जनाजे में आतंकवादी कर क्या रहे थे। इसका मतलब साफ है, शोएब अख्तर के भी संबंध रहे हैं इन आतंकवादियों से क्या। ये तस्वीरें आप देखिए, पाकिस्तान का एक जाना माना, दुनिया का एक जाना माना तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, उसकी भी मौजूदगी आप इस जनाजे में देखेंगे। इस्लामाबाद H8 ये जो कब्रिस्तान है वहीं की तस्वीर ये देखिए। शोएब अख्तर आपको दिखाई देगा यहाँ पर ब्लैक कुर्ते में। उसके बाद में ये जो आतंकवादी संगठन के जो लोग हैं वो इस जनाजे में शामिल फातिहा पढ़ते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए। ये जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये दरअसल आतंकवादी है, जिसको हमने अलग से हाईलाइट किया है। और बताया आपको ये दें कि 26/11 आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाले हाफिज सईद का बहुत करीबी आतंकवादी बताया जा रहा है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक बार फिर से बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। खबर भी समझ लीजिए और जान लीजिए। वजह बने इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हैदराबाद में उनके नाम पर रखी गई एक सड़क के नाम को लेकर सार्वजनिक तौर पर भारत का धन्यवाद ज्ञापित किया है। अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने इसे अपने लिए एक सम्मान की बात बताया और कहा कि आई एम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ US जिसको ये सम्मान मिला है। सम्मानित होने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बाकायदा लिखा भी। सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं है, देखिए, ये समझिए ज़रा। बड़ा सवाल यह है कि भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों का फायदा आखिर भारत और भारतीयों को कैसे मिलता है? क्या ये केवल कूटनीतिक संदेश है या इसके पीछे कोई आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी लाभ? समझते हैं इसको। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की, यानी कि भाग्यनगर की। तेलंगाना सरकार ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास स्थित एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा। बाकायदा इसका एक कार्यक्रम वहां पर हुआ।
सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के मजबूत होते संबंधों को प्रदर्शित करना है। ये सड़क भाग्यनगर के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में है, जहां दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनीज के दफ्तर मौजूद हैं। तमाम बड़ी कंपनीज यहां पर आपको दिखाई देंगी, फेसबुक से लेकर गूगल तक। ट्रंप ने इस फैसले पर खुशी जताई। सोशल मीडिया पर भारत का उन्होंने आभार जताया, थैंक यू इंडिया उन्होंने लिखा। उनके संदेश ने एक बार फिर से भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर जो चर्चा शुरू कर दी, उसको चर्चा के केंद्र में ला दिया इन शॉर्ट में। अब सवाल यह है कि भारत और ट्रंप के रिश्ते कितने अहम रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी हमने देखी किस प्रकार से मजबूत हुई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाया, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की कई बार बातें कहीं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की कई मुलाकातें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुर्खियों में रही। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, ये तमाम कार्यक्रम आपने देखे। मतलब जब मोदी यूएस गए तो हाउडी मोदी हुआ, और जब ट्रंप इधर आए तो नमस्ते ट्रंप हुआ। ये बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। हालांकि व्यापार के कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में मतभेद भी रहे हैं। डील को लेकर लगातार बयानबाजियां जो चलती रही वो हमने देखी। भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई उसमें भी ट्रंप की जो भागीदारी रही, जबरदस्ती की बयानबाजी रही, वो तमाम चीज़ें भी कई बार जो है खटास पैदा करती दिखाई दी। लेकिन बता आपको दें कि कई कंपनीज जो हैं यूएस की वो निवेश करती रही हैं। हैदराबाद में, बेंगलुरु में, पुणे, गुरुग्राम, नोएडा जैसे शहरों में कई हजारों भारतीय आईटी रिसर्च, इंजीनियरिंग और बिजनेस सेक्टर के काम में उधर से निवेश हुआ है। जितना अधिक निवेश आएगा जाहिर तौर पर उतने नए रोजगार के अवसर भी बनते हैं। दूसरा बड़ा फायदा ये है, जो तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों में भारत और अमेरिका का सहयोग लगातार बढ़ा है। यह भी पॉइंट टू बी नोटेड है। देखिए, भारतीय उद्योग को नई तकनीक मिलने की संभावना बढ़ती है और देश की तकनीकी क्षमता भी मजबूत होती है। रक्षा सहयोग, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका से कुछ आधुनिक रक्षा उपकरण खरीदे हैं। दोनों देशों के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास भी नियमित रूप से हम देखते रहे हैं। अब ऐसे में शिक्षा की अगर हम बात करें तो हर साल लाखों भारतीय छात्र अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। दोनों देशों के बीच में संबंध, शिक्षा, शोध, विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग, छात्र आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। और व्यापार, भारत और अमेरिका एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार रहे हैं। दवाइयां बड़े पैमाने पर भारत से अमेरिका जाती हैं। तमाम चीज़ों को अगर देखें तो ट्रंप के इस ट्वीट को आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन इस बार भी उसे मुंह की ही खानी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की एक अनौपचारिक एरिया फॉर्मूला बैठक में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत ने तुरंत और सख्त जवाब दिया, हमेशा की तरह। बता आपको ये दें कि साफ कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। ये पूरी तरीके से भारत का आंतरिक मामला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान की टिप्पणी को न केवल अनावश्यक बताया, बल्कि ये भी कहा कि बैठक का राजनीतिकरण करना पूरी तरीके से अनुचित है। उन्होंने कहा कि जिस मंच का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर चर्चा करना है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए भी कर रहा है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में आगे कहा कि पाकिस्तान को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का राग अलापने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन इससे ना तो सच्चाई बदलेगी और ना ही भारत का रुख बदलेगा। भारत ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। इस विवाद पर उस समय ये विवाद दरअसल शुरू हुआ जब संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के साथ प्रतिनिधि आसिफ इफ्तिखार अहमद ने बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया, जैसा कि ये लोग हर बार करते हैं। ये बैठक पाकिस्तान और चीन के स्थायी मिशन की ओर से आयोजित की गई थी। पाकिस्तान फिलहाल 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है। उसी मंच का उपयोग उसने भारत के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी के लिए भी किया है।